अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एसीपी टैबलेट जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट लेवोनॉर्जेस्ट्रेल है, जो एमकेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, एसीपी के नाम से। ये जो मेडिसिन है ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेडिसिन इसको कहा जाता है, जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद इस्तेमाल कर देती है। ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जो सिर्फ खवातीन इस्तेमाल कर देते हैं। ये मेडिसिन जो ओरिज होती है, इसमें जो एग्स रिलीजेशन होते हैं, इस रिलीज को स्टॉप कर देती है। जो स्पर्म होती है इसको इनएक्टिव रख देती है 72 आवर तक। तो ये मेडिसिन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया तो इसके बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करती है। आज मैं आपको इस लेवोनॉर्जेस्ट्रेल टैबलेट के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, इसकी तरीका इस्तेमाल, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया तो इसके बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 72 आवर के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल करना होगा। 72 आवर के बाद इसका असर नहीं होती। ये जो मेडिसिन है ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल कर देती है। साथ ही ये मेडिसिन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खवातीन 45 ईयर से ज्यादा हो इसका उम्र, इसको मेनोफाज हुआ, तो इस मेनोफाज की कुछ सिम्टम इसकी जिस्म में आए हैं इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो इन हालात में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन हालात यानी इसकी जो अलामत होती है इस मेनोफाज हार्मोनल चेंजेस की, इसमें हार्ट फ्लैशिंग होती है, यानी जिस्म में टेम्परेचर बढ़ जाती है, स्पेशली सीने में, फैट में, चेहरे में बहुत ज्यादा गर्माइश हो रही है। साथ ही इसके जो ड्राइनेस ऑफ वेजाइन होते हैं, बार बार यूटीआई होती है, ऐसा किस्म जो एंजाइटी और डिप्रेशन आती है ख़वातीन में, तो इन हालात को जो मेनोफाजल हुए हैं इनमें जो हार्मोनल चेंज होते हैं, इस हार्मोनल चेंजेस रिप्लेसमेंट की थेरापी के तौर पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही जो पीरियड में इरेगुलरिटी होती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होती है, पीरियड टाइम पर नहीं आती या बार बार आती है या टाइम से पहले आती है, तो इन हालात में भी इस हार्मोनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली इस मेडिसिन का यूज जो है और सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है, हमल की रोकने के लिए है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। साथ ही अगर इसकी तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो इसका तरीका कुछ ऐसे तरीके से है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद इस मेडिसिन को आप 2 टैबलेट एक ही साथ इस्तेमाल करना होगा। एक पैक में 2 टैबलेट अवेलेबल है, तो दोनों टैबलेट एक ही साथ इस्तेमाल करना होगा। लेकिन 72 आवर यानी 2 दिन के अंदर अंदर इसका लेना होगा। अगर 2 दिन से इसका लेट हो जाए तो फिर इस मेडिसिन का असर नहीं छोड़ते, फिर इसका असर ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको 72 आवर के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होगा। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, वर्टिगो में चक्कर आ सकते हैं, स्टमक अपसेट हो सकते हैं इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। साथ ही अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, किन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हार्ट के पेशेंट, लिवर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, प्रेगनेंसी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक हार्मोनल मेडिसिन है, सिर्फ खवातीन इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसका नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ। डॉक्टर आपको जितने भी डोज टाइम आपको रिकमेंड किया इसके मशवरे के साथ इस्तेमाल करो। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसका नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।